नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, हम जो इंग्लिश में पढ़ रहे थे, इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी हमारी, राइट। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ रहे थे, तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम उन्हीं सब चीज़ों को कंटिन्यूस करेंगे। और आज की जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो आपके पढ़ने वाले हैं नया फैक्ट, यानी कि आज हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 4। ठीक है, फैक्ट नंबर 4 की बात की जाए तो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में फैक्ट नंबर 4। ठीक है, फैक्ट नंबर 4 की बात की जाए तो फैक्ट नंबर 4 में आपको चीज़ें जो हैं हटके मिलेंगी, वैसी नहीं मिलेंगी जो भी पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो क्लास आपकी आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट नंबर 4 में। ओके, आ जाओ तो बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारी बातचीत हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 4, राइट। फैक्ट 4 में फैक्ट 4 जो है आपका यह कहता है डू और डज। याद रखना, डू और डज। आपकी बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो केवल 2 ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। कौन कौन सा, डू और डज। डज का यूज एक वचन के साथ किया जाता है और डू का वचन बहुवचन के साथ किया जाता है ना। मैंने यही बताया था, डू बहुवचन के लिए और डज आपका किसके लिए, एक वचन के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का यूज कभी भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज किसमें नहीं होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। मैं कहूँ वह खाता है तो हम लिखते हैं ही इट्स, है ना। अगर वही लिखे ही डज इट्स इट तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये सही है ना। इसमें डज का यूज नहीं करते हैं। अब बात ये आती है, क्या वाकई में इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डू और डज का यूज अफर्मेटिव में करते ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, करते हैं, इसका यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे स्ट्रेट पूर्वक बात कही गई हो, दम पूर्वक बात कही गई हो, वैसे जगह हम डज का यूज करेंगे, लेकिन ग्रामर में नहीं, स्पोकन में। सपोज डेट, मान लो आप सुबह पापा आपके चले गए ऑफिस और तब से आप उठे हो, तैयार होके आप पढ़ने बैठ गए। तब से पढ़ रहे हो 5 बजे आपने क्या किया, पढ़ाई बंद करके थोड़ा सा टीवी खोले, वैसे ही पापा आपके आ गए। आप पापा को नज़र में ये है कि सुबह जब मैं गया था तब तो ये टीवी देख रहा था, सो रहा था, और अभी मैं आया हूँ तो टीवी देख रहा है। तो पापा ने कहा कि तुम पढ़ते लिखते हो नहीं, तुम दिन भर टीवी देखते हो। और आपको आगे गुस्सा, क्योंकि भाई आप दिन भर पढ़ाई किए हो, है ना। और आप क्या बोलोगे, फिर गुस्से में बोलोगे, आप बोलोगे मैं पढ़ता तो हूँ। क्या बोलोगे, मैं पढ़ता तो हूँ। तो आप वहाँ पे यूज करोगे आई डू रीड, आई डू रीड, यानी मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन ये यूज होगा केवल स्पोकन में। याद रहे, डू डज का यूज अफर्मेटिव में कर सकते हैं, दम पूर्वक बातों के लिए, स्ट्रेट पूर्वक बातों के लिए, लेकिन ओनली स्पोकन में, ग्रामर में नहीं यूज करेंगे। ग्रामर में डू डज का यूज अफर्मेटिव छोड़ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इन सभी चीज़ों के साथ होती है। ठीक है, अब इसी बात को हम आगे करेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने दे दिया एक सेंटेंस, ठीक है। अब देखो, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आई डू स्पीक इंग्लिश टू माई ऑल फ्रेंड्स एवरी डे, और फिर दिया है एनी नॉट इरर। बताओ गलती इसमें कहाँ है, ये क्वेश्चन है आपका, और आपको बताना है कि बताओ इसमें गलती कहाँ लिखा हुआ है, किस में गलती आपको दिखाई दे रही है।
सोचो, आप तब से सोचो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें जो गलती है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो गलती जो है 1 में है। कहाँ में है? 1 में है, इसमें गलती है। क्योंकि कभी भी आई क्या है? सब्जेक्ट, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें डू का यूज नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए आई स्पीक इंग्लिश। दो कैप्टन और 10 रुपए का नमकीन, तो कितना हुआ? ओके गाइस, क्लियर है? तो इस तरीके से हम गलती पकड़ेंगे। याद रहे, सेंटेंस कभी भी पेपर में आएगा तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक एक बारीकी चीज़ देखेंगे, हर तरीके से देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। याद रखना, बारीकी पकड़नी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस, आपको पता है अगर बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट की या कोई भी सेंटेंस की, तो उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डू और डज, राइट। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो फैक्ट नंबर 4 में क्या दिया है? डू योर फादर earn money for you and अब बताओ इसमें कहाँ गलती है? चलो, इस सेंटेंस में आप बताओ कि गलती कहाँ पे है। ये तो क्लियर है, इस सेंटेंस को आप देख भी रहे हो और आप समझ गए होंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि डू का यूज पहले ही हो गया है भाई, डू डज का यूज पहले हो जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, क्लियर है। गलती कहाँ है? ध्यान से पढ़ो। डू योर फादर, क्या तुम्हारे पापा, अर्न कमाते हैं, मनी पैसा, फॉर यू तुम लोगों के लिए, परिवार के लिए कर सकते हो आप कि तुम्हारे पापा तुम सभी के लिए क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। भाई योर फादर, फादर कितने होते हैं ये बताओ? फादर तो एक ही होता है ना। तो यहाँ एक वचन के साथ किसका यूज करोगे? डू का या डज का? तो यहाँ गलती है, ठीक है, इयन, ठीक है। यहाँ गलती क्या है? तो इसका आंसर होगा 1। गलती 1 में है। कहाँ गलती है? 1 में है। कैसे? यहाँ डू नहीं होगा, यहाँ डज होगा, ठीक है, इयन, ठीक, यहाँ ऐसी है, ठीक है। गलती यहाँ पे है क्योंकि योर फादर, तुम्हारे पापा, भाई पापा की संख्या कितनी होती है? हमेशा एक ही होती है ना। तो इसके साथ कभी भी डू का यूज नहीं करेंगे, डज का यूज करेंगे। गलती किस में है? गलती 1 वाले में है। ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो गलती किस में है? 1 में है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? डू नहीं होना चाहिए बल्कि डज होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, और भी क्वेश्चन देखो। फैक्ट नंबर 4 में ही और भी क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है, मान लो और भी क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाओ ग्रामर, ठीक है। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, डज सी प्रीपेयर्ड नोट्स ऑफ इंग्लिश टू पास द एग्जाम, ठीक। फिर दिया है NE। 4 ऑप्शन है, 1 यहाँ पे है, नोट से है, 2, हाँ 1 2, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। गलती कहाँ दिखाई दे रही बताना तो? एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या वह एग्ज़ाम पास करने के लिए इंग्लिश का क्या कर रखी है? इंग्लिश के नोट्स क्या कर रखी? प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस का अर्थ है। तो देखो गलती कहाँ है? यहाँ पे डज लगा है, सी है, भाई लड़की एक ही है तो डज का यूज है यहाँ पे, तो सही है। फिर गलती कहाँ है? देखो इसका आंसर है, गलती जो है वो आपका 1 में ही है। कैसे? यहाँ लिखा है प्रीपेयर्ड, यानी वर्ब का 3rd फॉर्म। भाई गलत है, यहाँ प्रीपेयर्ड नहीं, यहाँ प्रीपेयर होगा।
प्रीपेयर्ड नहीं, क्या होगा? प्रीपेयर होगा, प्रीपेयर्ड नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? पेपर में आपको चाहे एसएससी सीजीएल की बात कर लो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो उसके लिए, चाहे आप हाई स्कूल का पेपर दे रहे हो, या इंग्लिश ग्रामर सीखना चाह रहे हो, इंग्लिश में अपनी इंग्लिश की पकड़ बनाना चाह रहे हो, तो यही चीज़ काम देगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। याद रखना, ग्रामर अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो एक एक चीज़ को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटने से कुछ नहीं पर क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे दिया है डज योर इल्डर ब्रदर डज इल्डर ब्रदर, फिर डैश दे दिया है और फिर दिया है टू ज्वाइन द अमेरिका कंपनी। ऑप्शन है आपका ए वांट्स, बी है वांटेड, सी है वांट और डी है आपका हैज वांटेड। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, डज योर इल्डर ब्रदर, क्या तुम्हारा बड़ा भाई टू ज्वाइन द अमेरिका कंपनी, क्या तुम्हारा भाई अमेरिका की कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, क्या तुम्हारा भाई अमेरिका की कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। अब इसमें क्या होगा? ठीक है, वांट्स होगा कि वांटेड होगा कि वांट्स होगा या हैज वांटेड होगा। ठीक है, ध्यान से देखो भाई क्या होगा। ठीक है, क्या होगा भाई यहाँ पे? डज योर इल्डर ब्रदर वांट्स, ठीक है, क्या योर इल्डर ब्रदर, ठीक है, योर इल्डर ब्रदर है, बड़े भाई की बात हो रही है, किसके? तुम्हारे, तो यहाँ पे होगा वांट्स। क्या होगा? वांट। ठीक, क्या होगा? क्या तुम्हारा बड़ा भाई अमेरिका की कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? वांट। यहाँ वांट्स नहीं होगा भैया। वांट्स क्यों नहीं होगा? यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि डू डज का यूज तो पहले ही हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? एस या ईएस जो भी होता है, एक वचन है, सॉरी, योर इल्डर ब्रदर है, तुम्हारा बड़ा भाई है। भाई सही बात है, बड़ा भाई है और डज का पहले यूज हो गया है, तो यहाँ एस क्यों लगेगा भाई? नहीं लगेगा। ठीक है, वांट होगा। क्लियर है? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज पहले हो जाता है, तो उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब यूज करेंगे वो V1 रहेगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो इसी बात पे, एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है डू योर मदर कुक डिलीशियस ब्रेकफास्ट एवरी डे एंड ई। बताओ इसमें गलती कहाँ है? 1 2 3 और 4। ठीक है, बताना गलती कहाँ पे है। मैं हट जा रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। ठीक है, क्यों भाई कि कहाँ आपको गलती लग रहा है? कहीं गलती लग रहा है ये आपको या नहीं? ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, ध्यान से पढ़ो। डू योर मदर कुक डिलीशियस ब्रेकफास्ट एवरी डे, क्या तुम्हारी मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती हैं? क्या तुम्हारी मम्मी एवरी डे, एवरी डे मतलब हर दिन,
ठीक है, रोज़ की बात हो रही है। खाना कैसा बनाती है? डिलीशियस बनाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो तो डू का यूज हुआ है, गलती कहाँ है? यहाँ है। तो इसका जो आंसर होगा ये फैक्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, यहाँ सॉरी, इसमें जो 4 पार्ट है उसमें 1 वाले में गलती है। यहाँ डू नहीं, यहाँ होगा डज योर मदर। क्लियर है? गलती यहाँ पे है। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, आप लोग को क्लास पसंद आ रही होगी, है ना? अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अब मैंने फैक्ट वाई फैक्ट जो पहली पूछा करती थी उसका फैक्ट मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। फैक्ट जरूर देखिएगा, क्लास कैसी लगी है। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में और हम उसमें पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 5। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस।